दफा का जिक्र है कि दौर की एक सल्तनत में एक शानदार सुनहरी घोड़ा था जो सरसब्ज व शादाब मैदानों और मनहूस जंगलात में घूमता था। ये घोड़ा कोई आम जानदार नहीं था, इसकी यल काता सोने की तरह चमकती थी और उसके घर सूरज की रोशनी में चमकते थे। ममलुकत के बादशाह और मलिका ने सुनहरी घोड़े के बारे में सुना था और वो उसे देखने के लिए बेचैन थे। उनका मानना था कि घोड़ा खुशकिस्मती और खुशहाली की अलामत है और वो अपनी सल्तनत के फायदे के लिए इसकी ताकत को इस्तेमाल करना चाहते थे। एक दिन बादशाह और मलिका सोने के घोड़े को तलाश करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने दूर दूर तक सफर किया, गद्दार पहाड़ों और घने जंगलों में सिर्फ हवा की सरगोशियों और सितारों की टिमटिमाती रोशनी से रहनुमाई हासिल की। कई दिनों की तलाश के बाद आखिरकार वो जंगल में ठोकर खा गए जहां सुनहरी घोड़ा शानदार खड़ा था। इसकी आंखें हिकमत और फजल से चमक रही थीं। बादशाह और मलिका उसकी खूबसूरती से हैरान रह गए और जानते थे कि उन्हें वही मिल गया जिसकी वो तलाश कर रहे थे। वो तज़ीम व एहतराम के साथ सुनहरी घोड़े के पास पहुंचे और इसे जेवरात और कीमती धातों के तोहफे पेश किए। घोड़े ने उनकी पेशकश को खुश असलूबी से कबूल किया। इसकी आंखें इसके दिल की शुक्रगुजारी और मेहरबानी को जाहिर करती हैं। बादशाह और मलिका जानते थे कि उन्हें सुनहरी घोड़े की मौजूदगी से नवाजा गया है और उन्होंने हमेशा उसकी परवरिश और हिफाजत करने का अहद किया। इस दिन से सुनहरी घोड़ा उनकी बादशाही का एक पसंदीदा हिस्सा बन गया जो उसकी सरहदों के अंदर रहने वाले तमाम लोगों के लिए अमन और खुशहाली लाता है। और इस तरह बादशाह और मलिका ने अपनी सल्तनत पर हिकमत और एहसान के साथ हुकूमत की, जिसकी रहनुमाई सुनहरी घोड़े की ताकत और हमदर्दी के जज्बे से हुई। और सुनहरी घोड़ा बदले में घास के मैदानों से उनकी निगरानी करता था, जो उनकी खुशी और कामयाबी का खामोश मुहाफिज था।